मुस्लिम माइनॉरिटी कैंडिडेट को ही मुस्लिम माइनॉरिटी सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा, ये प्रूफ करने के लिए कि इतना तकलीफ पहुंचा रहे हैं बच्चों को। गैप सर्टिफिकेट के लिए 10,000, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट के लिए 10,000, इनकम सर्टिफिकेट के लिए 10,000, कई ऐसे सर्टिफिकेट हैं, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट के लिए 10,000, यानी 50,000 मुझे मिडिल मैन को खिलाना पड़ रहा है। तारिक साहब यहाँ पर मौजूद है, यूनानी से हटकर मैं एक बात करूंगा क्योंकि आपका रिलेटेड सब्जेक्ट है। लास्ट ईयर तक हमारे बच्चों को एक सर्टिफिकेट पेश करने का जो है ना लुजूम था कि मुस्लिम माइनॉरिटी सर्टिफिकेट जो स्कूल के हेड मास्टर का इशू किया हुआ हो, ये सर्टिफिकेट हमारे बच्चों को देना ज़रूरी था। लेकिन गुज़िश्ता साल एक जीओ इशू हुआ जिसका नंबर है 323, जीओ नंबर 323 ऑफ 2023, जिसमें इस बात को लाजिम कर दिया गया कि जो मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं, KNRUHS का अगरचे आप नोटिफिकेशन देखेंगे, लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेट्स अगरचे आप देखेंगे, मुजाहिद साहब ने मुझे कहा है कि इस बात की तरफ मैं जो है ना साहब का ध्यान तवज्जो दिलाऊं कि KNRUHS की लिस्ट में ये बात लिख दी गई है, इफ minority certificate should be produced if they are minority candidates if applicable। माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी जो कैंडिडेट है, मुस्लिम माइनॉरिटी कैंडिडेट को ही मुस्लिम माइनॉरिटी सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा, ये प्रूफ करने के लिए कि वो मुसलमान है। अब जबकि मेरे बच्चे का जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट है जिसको हम TC कहते हैं, उसमें पहले कॉलम में नाम छोड़ के वालिद और वालिदा का नाम छोड़ने के बाद उसका चौथा जो कॉलम आता है उसमें नेशनलिटी आती है जिसमें इंडियन लिखा जाता है, नीचे होता है रिलीजन में लिखा हुआ है या तो इस्लाम या मुस्लिम। और तहसीलदार को ये सर्टिफिकेट देना लाजमी इसलिए बनाया गया, मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं मुसलमान हूं। क्या बेसिस पे प्रूफ कर रहा हूं मैं? TC लेके जाके तहसीलदार के पास सबमिट करूं। भाई TC कौन इशू कर रहा है? हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन इशू कर रहा है। जहां पर मैंने एडमिशन लिया था, सगीर में या पहली जमात में एडमिशन लिया था, वहां पर मैंने लिखाया था कि मेरा बच्चा मुसलमान है और इस्लाम को बिलोंग करता है। उसी को, वही डॉक्यूमेंट को बेस करके तहसीलदार साहब जो है ना मुस्लिम माइनॉरिटी सर्टिफिकेट इशू करेंगे। ये जो मंतीक है मुझे आज तक समझ में नहीं आई। हरीश राव साहब से भी जो है ना इस बारे में मैंने बात की तो वो बोले कि माइनॉरिटी वेलफेयर का मामला है, वो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का कमीशन का मामला है, हम कुछ बोल नहीं सकते। उनका इशू किया हुआ जो है ना वो GO है। तो अब हो क्या रहा है, वो एक सर्टिफिकेट, पहले से ही हमारे लोग जो है ना बहुत ही मार खाए हुए हैं, वो एक सर्टिफिकेट लेने के लिए भी 10,000 रुपये पे करना पड़ा। और किसकी बन रही है चांदी? बीच के लोगों की, जिसको हम मिडिल मैन कहते हैं, इनकी चांदी बन रही है। मी सेवा में एजेंट्स बैठे हुए हैं और चाहेंगे अगर आप तो मैं रिप्रेजेंटेशन भी देने के लिए तैयार हूं। मैं ये नहीं चाहता कि भाई आप बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो सर्टिफिकेट इशू हो रहा है MRO ऑफिस से जो इशू हो रहा है उसके लिए कहते हैं ना कि फौलादी चने चबाने की मुमासिल, इतना तकलीफ पहुंचा रहे हैं बच्चों को। मैंने देखिए सर्टिफिकेट कितने हमको MRA से लेना है, गैप सर्टिफिकेट KNRUHS के रजिस्ट्रार थे। मेरी आदत है, मैं जहाँ पर भी जाता हूँ तो वहाँ के जो है ना जो रेप्यूटेड लोग होते हैं, जो रिलेटेड लोग होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, उनसे मुलाकात करता हूँ। तो 10 जून को वरंगल में मेरा सेमिनार था, तो 9 तारीख को सेमिनार था, तो डॉक्टर अनीस अहमद सिद्दीकी के मारिफत जो है ना मैं KNRUHS के जॉइंट रजिस्ट्रार से मुलाकात किया। उनसे पूछा कि साहब गैप सर्टिफिकेट MRO क्यों इशू करे, जबकि अब मेरे पास जो है ना बोनाफाइड सर्टिफिकेट है। तो उन्होंने कहा है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई रूल नहीं है गैप सर्टिफिकेट का, लेकिन कॉलेज वाले बना लिए हैं। अगर आपके अंदर दम है तो आप कॉन्टेस्ट कीजिए, मुझे कंप्लेंट दीजिए, मैं एक्शन लेता हूं। और किसी पेरेंट के पास दम नहीं है करने का। गैप सर्टिफिकेट के लिए 10,000, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट के लिए 10,000, इनकम सर्टिफिकेट के लिए 10,000, कई ऐसे सर्टिफिकेट हैं, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट के लिए 10,000, यानी 50,000 मुझे मिडिल मैन को खिलाना पड़ रहा है। तो इन चीज़ों से अगरचे हम जो है ना निजात पाते हैं, और आप जैसे लोग अगरचे हमारी मिल्लत की जो है ना मदद फरमाते हैं, तो हमारे जो आने वाली नस्लें हैं वो इन चीज़ों से जो है ना बरी हो जाएंगी और उनको जो है ना ज़हनी सुकून भी मिलेगा, पेरेंट्स को भी ज़हनी सुकून मिलेगा।